कलयुग में समर्पण का सबसे सरल आचरण है श्री कृष्ण शरणम मम बोलना। श्री कृष्ण शरणम मम बोलना यानी कि शब्दों द्वारा अपनी शरणागति को व्यक्त करना है। शब्दों द्वारा श्री कृष्ण की शरणागति तो सभी वैष्णव आचार्यों ने मानी ही है, और यह बात हमारे श्री महाप्रभु श्रीमद् वल्लभाचार्य जी और महान गौड़ आचार्य श्री चैतन्य महाप्रभु के बीच हुई एक घटना के द्वारा मैं आपको बताना चाहता हूँ। अपनी पृथ्वी परिक्रमा में जब महाप्रभु श्रीमद् वल्लभाचार्य बंगाल देश पधारे थे, तब अनायास आपकी भेंट श्री कृष्ण चैतन्य से हुई। श्री महाप्रभु जी ने उनके हृदय में विराजमान ठाकुर जी के दर्शन किए और बड़े प्रेम से गले मिले। दोनों ही भगवत भक्तों में बड़ा सुंदर सत्संग हुआ। भक्ति और कृष्ण नाम की महिमा पर चर्चा चली। उसी चर्चा में श्री कृष्ण चैतन्य ने कहा कि कलयुग में जीव एक क्षण भी शरणागत हो जाए तो वह कृतार्थ हो जाता है। महाप्रभु जी ने उत्तर दिया कि हम तो पुष्टि मार्ग में ऐसा नहीं मानते हैं। कलयुग का प्रभाव इतना अधिक है कि एक क्षण भी श्री कृष्ण की शरणागति छूट गई तो जीवन व्यर्थ हो जाता है। इसलिए एक वैष्णव को सतत कृष्ण नाम लेते रहना चाहिए। ऐसी मीठी मीठी बातें करके दोनों आचार्य अपने अपने मार्ग पर आगे बढ़ गए। इस सत्संग में एक श्रोता महाप्रभु जी के अनन्य सेवक कृष्णदास मेघन भी थे। आचार्यों की यह चर्चा सुनने से उनके मन में एक विचार उन्हें सताने लगा, तो इस कलयुग में उन भक्तों का क्या होता होगा जो सदा कृष्ण को याद नहीं कर सकते हैं। अवश्य ही ऐसे कई भक्त होंगे जो सदा सर्वदा जीवन पर्यंत श्री कृष्ण को याद नहीं कर पाते होंगे। उनकी कलयुग में क्या गति होती होगी। श्री महाप्रभु जी ने अपने शिष्य की इस चिंता को जान लिया, लेकिन आपने तुरंत समाधान नहीं किया। उसी दिन संध्या काल को आचार्य चरण ने एक सुंदर सरोवर के पास विश्राम किया। आचार्य जी श्री ठाकुर जी की सामग्री बनाने में व्यस्त हो गए। तब कृष्णदास मेघन सरोवर में आते जाते अनेक पक्षियों को निहारने लगे। उन सभी पक्षियों में एक विशेष पक्षी पर कृष्णदास का ध्यान गया। उन्होंने देखा कि सभी पक्षी आते हैं, थोड़ा सा जल पीते हैं और उड़ जाते हैं, परंतु ये एक पक्षी बहुत समय से जल के पास है लेकिन जल पीता नहीं है। यह दृश्य देखते देखते दोपहर को जो गुरुदेव ने आज्ञा की थी उस पर भी विचार करने लगे। गुरु आज्ञा अनुसार आपने श्री कृष्ण को याद किया और जोर से बोला, जय श्री कृष्ण। अब जैसे ही कृष्ण नाम लिया, वह पक्षी ने डुबकी लगाई और थोड़ा सा जल पी लिया। कृष्णदास यह देखकर आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने फिर जय श्री कृष्ण कहा और फिर उस पक्षी ने डुबकी लगाई और जल पिया। पहले तो उन्हें लगा कि यह कोई विचित्र सा संयोग हुआ है, लेकिन जब उन्होंने तीसरी बार जय श्री कृष्ण कहा और तीसरी बार भी उस पक्षी ने डुबकी लगाई और जल पिया, तब कृष्णदास डर गए, थोड़ा घबरा गए। उन्हें बहुत अजीब लगा और वो वहां सरोवर से चले गए। रात को जब वो श्री महाप्रभु जी के साथ थे, तब गुरुदेव ने स्वयं सामने से पूछा, क्या तुम्हारा संशय दूर हुआ कृष्णदास? जी नहीं, मैं तो अज्ञानी हूँ। मेरे आसपास क्या चल रहा है मुझे कुछ समझ ही नहीं आता। आप जैसे गुरु कुछ समझाएंगे तो अवश्य समझ जाऊंगा। अब महाप्रभु जी बड़े प्रेम से कृष्णदास के पास विराजमान हुए और कहा, जिस जीव को तुमने वहां सरोवर पे देखा वह बहुत दिनों से प्यासा था। वह जीव जल के पास होते हुए भी जल नहीं पी रहा था। वह एक महान भक्त था और एक क्षण भी भगवद नाम लिए बिना नहीं रहता था। यदि वह जल पीता तो उस क्षण भगवद नाम नहीं ले पाता, और इसीलिए जब जब तुमने भगवद नाम लिया तब तब उन क्षणों में उस जीव ने जल पी लिया। उसे कृष्ण में दृढ़ आसक्ति थी। सतत भक्ति करने के लिए वह जल पिए बिना भी रहने को तैयार था, और श्री कृष्ण ने लीला ही ऐसी रची
कि एक भक्त दूसरे भक्त की प्यास बुझाने आ गया। बस ऐसी आसक्ति, ऐसा विश्वास कृष्ण नाम में हमेशा रहना चाहिए। संसार में रहते हुए कृष्ण नाम और शरणागति भूल जाना बहुत सरल है। इसलिए जब एक वैष्णव दूसरे से मिलता है तब अवश्य उसका कर्तव्य बन जाता है कि वह जय श्री कृष्ण कहे और अतिशय आनंददायी भगवान श्री कृष्ण की शरणागति को बार बार याद दिलाए। श्री महाप्रभु जी ने इस विचार को अपने निज वैष्णवों के लिए नवरत्न ग्रंथ में तस्मात् सर्वात्मना नित्यम श्री कृष्ण शरणम मम इस श्लोक द्वारा बताया है। और आज भी सभी कृष्ण भक्त जब एक दूसरे को मिलते हैं तो बड़े प्रेम से जय श्री कृष्ण कहते हैं।